हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं सब कोई। उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे, राइट। सो चलिए शुरू करते हैं आज। तो पिछले वीडियो में हम लोग बात किए थे पीओपी एंड ओओपी का डिफरेंस थोड़ा थोड़ा समझे थे, और उसमें हम लोग को पता चला था कि ये जो डेटा सिक्योरिटी है ये सिर्फ ओओपी में है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो ये जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है इसका बहुत सारा फीचर्स होता है, उसमें से सिर्फ 5 फीचर्स जिसको हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते, उन सब 5 फीचर्स को चलो हम लोग पढ़ते हैं। बेसिकली ये एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कंपटीशन एग्जाम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट होता है, और समझना भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम लोग इसके ऊपर प्रोग्राम करने वाले हैं, राइट। चलिए पहला फीचर हम लेंगे ऑब्जेक्ट एंड क्लासेस, राइट। ऑब्जेक्ट्स एंड क्लासेस। तो अगर डेफिनेशन पूछा जाए व्हाट डू यू मीन बाय क्लास या व्हाट डू यू मीन बाय ऑब्जेक्ट, तो वो सारे डेफिनेशंस हम लोग बोल सकते हैं कि क्लास इज अ ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स हैविंग सेम फीचर्स, या ऑब्जेक्ट्स को बोल सकते हैं इट्स एन इंस्टेंस ऑफ ए क्लास। लेकिन इससे समझ में कुछ नहीं आ रहा है ना, समझना है हम लोग यहाँ पे। तो समझेंगे हम लोग एग्जाम्पल के साथ। चलो ये हम एक क्लास ले रहे हैं, क्लास का नाम है कार, ठीक। अब हम इस कार को डिफाइन करते हैं, आप ही लोग डिफाइन करिए कार में क्या क्या होता है। चलो, कार में इंजन एक व्हीकल ही है एक तरह से, फिर कार में व्हील्स रहते हैं, स्टीयरिंग रहते हैं, सारे कंपोनेंट्स रहते हैं, और कार बेसिकली एक छोटा सा ही व्हीकल होता है, राइट। सो ये कार एक क्लास है, हमने डिफाइन किया। या चलो ऐसे सोचिए, C++ का अभी हम क्लास ले रहे हैं, ये भी एक क्लास है, और आप लोग ऑब्जेक्ट्स हैं क्योंकि ये क्लास का प्रॉपर्टीज को जो एक्सेस कर रहा है। सो इफ वी से अबाउट कार एंड इफ वी पुट एग्जांपल ऑफ कार एज मे बी एक छोटा सा कार है, मे बी एक सैंट्रो का कार है, सैंट्रो, या तो फिर मान लेते हैं एक मारुति का कार है, या तो या इस तरह का बहुत सारे हैं, टाटा का भी बहुत सारे कार्स हैं। सो अब ये सभी कार का फीचर्स लेकिन सेम है, राइट। दे आर ऑल यूज्ड टू ड्राइव, यू नो, दे आर ऑल व्हीकल्स, दे ऑल हैव 4, जैसे होता है ना डेफिनेशन कर रहे हैं, दे ऑल हैव 4 व्हील्स, 1 स्टीयरिंग naturally. So these all things are fixed to this car. So these are all what? These are all objects of this class. Objects यहाँ क्या हो गया? कार, सॉरी, ऑब्जेक्ट्स यहाँ हो गया सैंट्रो, मारुति, टाटा, और कार क्या हो गया? हमारा क्लास, ठीक है। सो ये जो है कंसेप्ट क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप कोई चीज को ग्रुप करके रखेंगे ना तो उसी को हम लोग क्लास कह सकते हैं। जैसे अगर मैट्रिक का क्लास बोलेंगे, इंटर का क्लास बोलेंगे, ग्रेजुएशन का क्लास बोलेंगे, पोस्ट ग्रेजुएट का क्लास बोलेंगे, सो दोज आर ऑल क्लास। इवन हम लोग आमतौर पे भी हर चीज को क्लासिफाई करते हैं, राइट। So this is all of class. Now next point is inheritance. So what is inheritance? So inheritance जैसे कि इसको कहते हैं कि sharing the properties of a base class to a derived class. This is a definition, okay? But we need to know what is this inheritance in our daily life. सपोज जैसे कि हम लोग बहुत सारे फीचर्स अपने मम्मी पापा से इनहेरिट करते हैं। मे बी हम लोग थोड़ा थोड़ा देखने में अपने मम्मी जैसा है, थोड़ा थोड़ा देखने में पापा जैसा है, या किसी को बोलने का तरीका उनके मम्मी पापा के जैसा है। सो दीज आर ऑल इनहेरिटेंस, दैट मीन्स वी आर हैविंग दैट फ्रॉम आवर पेरेंट्स, ठीक है। तो पेरेंट्स को अगर हम लोग देखेंगे तो हम लोग उसको बोल सकते हैं कि बेस क्लास है वो लोग, और उससे जो हम लोग डिराइव्ड होते हैं, राइट। सो बेस क्लास का प्रॉपर्टीज जो डिराइव्ड क्लास में लाता है उसको हम लोग कहते हैं इनहेरिटेंस। ये फायदेमंद कैसे है बताते हैं। सपोज आपने एक क्लास बनाया और वो क्लास है लॉगिन वाला, राइट। सपोज आप एक क्लास बनाए जिसका नाम है लॉगिन, इससे आप लॉगिन करते हैं। अब इस क्लास का प्रॉपर्टीज में
इसी को आप इनहेरिट करके इसमें फॉरगेट पासवर्ड भी ऐड कर दिए, यानी कि इस कोडिंग को दोबारा आपको लिखना नहीं पड़ा, राइट। आपने एक बार एक कोड लिखा, एक क्लास बनाया, अब दोबारा अगर उसको यूज करना है आपको, बस उसको आप इनहेरिट कर लिए, राइट। सो ये जो इनहेरिटेंस है, अगर देखा जाए, यही इनहेरिटेंस से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आता है जिसको हम लोग कहते हैं रीयूजेबिलिटी, राइट, मतलब फिर से यूज करने लायक। क्लियर? सो दिस वाज द सेकंड पॉइंट। नाउ वी विल गो टू द थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट वी से अबाउट polymorphism, right? Say polymorphism. So ये जो शब्द है ना polymorphism, ये दो शब्द से आया हुआ है। एक है पॉली, पॉली का मतलब होता है मेनी, बहुत सारा, आप लोग पॉलीमर्स जानते होंगे। अच्छा, और मॉर्फिज्म, मॉर्फिज्म का मतलब होता है फॉर्म्स, बहुत सारे फॉर्म्स, ठीक है, एक ही चीज का बहुत सारे फॉर्म। सपोज इफ आई से ड्रॉ, हम बोलेंगे ड्रॉ करो। अब ड्रॉ व्हाट, हम लिखेंगे यहां पे, आप ड्रॉ करिए एक एप्पल, राइट। फिर वही ड्रॉ को हम यूज करेंगे, ड्रॉ, मे बी आप ड्रॉ व्हाट, ड्रॉ मे बी फ्लैग। So what we are doing, we are using the same function but in different with the help of different arguments, उसका काम अलग अलग हो जा रहा है ना। हम अगर लिखेंगे फिर से ड्रॉ, ड्रॉ ट्राइंगल, ड्रॉ रेक्टेंगल, तो ड्रॉ है, that is this is having this draw function is having many forms, right। तो उसी तरह क्या होता है कि OOP में बहुत सारे ऐसे फंक्शंस है जो कि हम लोग बार बार यूज कर सकते हैं, अलग अलग जगह में अलग अलग तरीका से यूज होता है। सो दैट इज व्हाट वी से अबाउट पॉलीमॉर्फिज्म। सो नेक्स्ट पॉइंट वी विल कम अक्रॉस, दैट इज नोन एज एनकैप्सुलेशन। एनकैप्सुलेशन, एनकैप्सुलेशन। सो दिस एनकैप्सुलेशन, सो इसमें एक टर्म है कैप्सूल। कैप्सूल में क्या होता है ना कि हम लोग ये देखिए, ये कुछ ऐसा कैप्सूल होता है और इसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स रहते हैं, राइट, एक साथ ग्रुप किया हुआ। सो उसको हम लोग कहते हैं, इसका एक डेफिनेशन है, रैपिंग ऑफ डेटा एंड फंक्शंस टुगेदर। सो दिस एनकैप्सुलेशन इज अ प्रोसेस जहां पे डेटा और फंक्शंस को एक साथ बाइंड करके रखते हैं, राइट। सो जैसे कि अगर हम बात करेंगे क्लास, सो एक क्लास में क्या है, डेटा भी होता है, फंक्शंस भी होता है, ठीक है। या तो फिर बोलेंगे कार, कार में भी डेटा होता है, फंक्शंस होता है। तो आप बोलेंगे कैसे, किसी का भी एग्जांपल, कार का एग्जांपल लिया था इसलिए कार का एग्जांपल लेके आगे बढ़ते हैं। चलो, कार का एग्जांपल में अगर डेटा का बात करें तो कार का मॉडल नंबर, राइट, कार का कंपनी, कार का मैन्युफैक्चरिंग डेट, वगैरह 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 वगैरह, बहुत सारा चीज आ गया। सो दोज आर ऑल डेटा। फंक्शंस, अब कार में क्या क्या फंक्शंस है, हो सकता है कि उस कार में बहुत बढ़िया मल्टीमीडिया का फंक्शन है, या वो कार में ऐसा हो सकता है कि उसका इंजन बहुत पावरफुल है, इंजन अलग तरीका से काम करता है, वगैरह वगैरह। सो दोज आर ऑल फंक्शंस। सो दीज ऑल आर कलेक्टिवली पुट टुगेदर एंड दिस एनकैप्सुलेशन, यही एनकैप्सुलेशन है जिसके थ्रू हम लोग क्लास को क्रिएट करते हैं, राइट। सो क्वेश्चन आ सकता है, हाउ कैन यू क्रिएट अ क्लास with the process of dash. So this dash is encapsulation. Okay. Now the last topic today which we are going to talk about is very essential if we talk about security. ठीक है? So that is known as data abstraction. So what is data? We all know. Now what is abstraction? Abstraction का मतलब होता है डेटा को लेके आना, यानी कि उतना ही डेटा लेना जितना जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल, आप जैसे एटीएम जाते हैं, राइट, और एटीएम में आप पैसा उठाना चाहते हैं, तो आप क्या करते हैं, वहां पे आप सारा डिटेल्स तो नहीं भरते हैं, कार्ड देते हैं, पिन नंबर देते हैं, पैसा का अमाउंट देते हैं, फिर निकाल लेते हैं, राइट।
वहां पे बहुत ज़्यादा डिटेल्स नहीं देते हैं। तो हर जगह हम लोग बहुत सारा डिटेल्स नहीं देंगे, बस जितना ज़रूरत है उतना ही हम लोग एब्स्ट्रैक्ट करते हैं। सो दिस इज नोन एज डेटा एब्स्ट्रैक्शन। सो डेटा एब्स्ट्रैक्शन क्या कहता है कि अगर मेरे पास बहुत सारा डेटा है, सपोज बहुत सारा डेटा है, सो 2-3 डेटा जो चाहिए बस वही इस सिक्योरिटी से बाहर जाएगा, सारा डेटा बाहर नहीं जाएगा, राइट? अगर सारा डेटा बाहर चला जाएगा तो क्या होगा कि हमारा डेटा थ्रिफ्ट या लॉस हो सकता है ना? सो फॉर एग्जाम्पल हम किसी को पेमेंट कर रहे हैं ऑनलाइन जीपे से, राइट? अब हम उसको सारा डिटेल्स नहीं देते हैं ना, सिर्फ एक कुछ पार्टिकुलर डेटा का एक्सचेंज होता है, सारा डेटा का एक्सचेंज नहीं होता है। क्यों? क्योंकि अगर सारा डेटा का एक्सचेंज हुआ तो हमारा सिक्योरिटी लैप्स करेगा, राइट? तो चलिए ये 5 पॉइंट्स था, फिर से एक बार रिकैप करते हैं। ऑब्जेक्ट इन क्लासेस, इनहेरिटेंस, encapsulations, polymorphism and data abstraction. So these 5 points are very important for OOP. और एक और चीज याद रखिएगा, एक 5th पॉइंट भी था जो कि हम थोड़ा सा टच करके निकल गए, दैट इज रीयूजेबिलिटी, राइट? सो थैंक यू एवरीवन, प्लीज अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।